मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फेरबदल की उल्टी गिनती शुरू। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में नई ऊर्जा और नए चेहरों के साथ देश को देने जा रहे हैं सबसे बड़ा सरप्राइज। नए चेहरों की दमदार एंट्री और वरिष्ठ दिग्गजों की धमाकेदार वापसी। शक्तिकांत दास, अनुराग ठाकुर और अरुण गोविल जैसे चेहरे संभालेंगे मोदी सरकार की नई प्रशासनिक कमान। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है, जिसने देश के सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। भाजपा अध्यक्ष की नई टीम के ऐलान के बाद अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मोदी अपनी नई टीम में किन किन दिग्गजों को शामिल करने वाले हैं और किन चेहरों की छुट्टी होने वाली है। 2021 में जिस तरह से 12 मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा करवाकर पीएम मोदी ने पूरे देश को चौंका दिया था, ठीक उसी तर्ज पर अब एक बार फिर से प्रशासनिक कसावट, चुनावी समीकरणों और मंत्रालयों के बोझ को कम करने के लिए बड़ी सर्जरी करने का प्लान तैयार है। अब किन किन मंत्रियों की पीएम मोदी की नई कैबिनेट में एंट्री होने जा रही है और इनमें कौन सा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, ये हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली हमेशा से ही देश हित और प्रशासनिक मजबूती को पहली प्राथमिकता देने की रही है। जहां काम में लापरवाही या चुनावी समीकरणों के ढीले पड़ते ही बड़े बड़े दिग्गजों की छुट्टी तय मानी जाती है। अपने पहले कार्यकाल 2014 से 2019 के दौरान जुलाई 2017 और सितंबर 2017 में पीएम मोदी ने कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाकर साफ संदेश दे दिया था कि वो सिर्फ काम और नतीजे चाहते हैं। इसके बाद 2019 से 2024 के दूसरे कार्यकाल में 7 जुलाई 2021 को 12 मंत्रियों को एक साथ उनका इस्तीफा लेकर इतिहास का सबसे बड़ा फेरबदल अंजाम दिया गया, जिसमें 6 बड़े कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। अब तीसरे कार्यकाल में भी 3 मंत्रियों को पदों से हटाने के बाद इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर से अपनी पूरी कैबिनेट का कायाकल्प करने के मूड में हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया था और इसमें कई चर्चित नाम जो चर्चा में थे वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। लेकिन अब चर्चाएं हैं कि इन चेहरों को सीधे पीएम साहब की कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेकिन कुछ नए नामों को लेकर के भी काफी चर्चाएं तेज हैं। इनमें होने वाले बहुचर्चित विस्तारों में आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को उनके वित्तीय अनुभव के चलते देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने के लिए अहम जिम्मेदारी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सांगठनिक क्षमता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए अनुराग ठाकुर की वापसी और मेरठ से सांसद अरुण गोविल जैसे सर्वप्रिय चेहरों की एंट्री न केवल क्षेत्रीय संतुलन साधेगी बल्कि जनता में भी एक सकारात्मक और नया संदेश जाएगा। महाराष्ट्र से प्रतिनिधित्व को मजबूती देने के लिए सांसद श्रीकांत शिंदे और मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा जैसे युवा नेताओं के नाम भी रेस में काफी आगे चल रहे हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार होने की वजह से काम का बोझ बांटना और आने वाले राज्यों के चुनावों में जीत का परचम फहराना ही इस नए फेरबदल का मुख्य मकसद नजर आता है। आपको बता दें कि सिर्फ नए मंत्रियों की एंट्री ही नहीं हो रही है, बल्कि ये बात भी तय है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी होनी है। इसमें वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहला नाम हो सकता है, क्योंकि पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के कारण एक व्यक्ति एक पद नियम के तहत मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है। इसमें दूसरा नाम हर्ष महलोत्रा सहकारिता राज्य मंत्री का हो सकता है। इन्हें दिल्ली भाजपा की कमान मिलने के बाद कैबिनेट से हटाया जा सकता है। इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का भी नाम शामिल है। इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए जाने के चलते उनके कार्यभार में बदलाव या फेरबदल हो सकता है। चौथा नाम पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का हो सकता है। राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने व उम्र व अर्ध चर्चाओं के कारण पदों से हटने या फिर बदलाव की संभावना उनके लिए जताई जा रही है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के कारण फेरबदल में असर हो सकता है।
राजनीतिक गलियारों और मीडिया में निर्मला सीतारमण की अनियमितताओं व नीतियों की चर्चा के बीच इनके भी विभाग बदले जाने या फेरबदल किए जाने की अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी किसी भी बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मंत्री हटाए जाएंगे ये बात लगभग तय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 साफ तौर पर यह अधिकार प्रधानमंत्री को देता है कि वो अपनी पसंद और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से किसी भी योग्य व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य भी नहीं है तो भी वो 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है, बशर्ते उस दौरान उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। इसके अलावा कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, जिसका पूरा ख्याल मोदी सरकार में रखा जाता है। पीएम मोदी का ये बड़ा कदम न सिर्फ सरकार के कामकाज में तेजी लाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में भारत की विकास यात्रा को और गति देने का काम भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक ये साबित कर रहा है कि वो कभी भी यथास्थिति में रहने की बजाय देश के विकास के लिए कड़े और दूरदर्शी फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं। 2021 के बड़े फेरबदल से लेकर अब तक का इतिहास गवाह है कि मोदी सरकार में मंत्रियों के प्रदर्शन और जनता के प्रति जवाबदेही को ही पद पर बने रहने का एकमात्र पैमाना माना जाता रहा है। नए और अनुभवी चेहरों का ये संगम जहां एक तरफ मंत्रालयों के कामकाज को पारदर्शी और असरदार बनाएगा, तो दूसरी तरफ देश के आम नागरिकों को त्वरित न्याय और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होगा। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के संकल्प की दिशा में मोदी कैबिनेट का यह संभावित विस्तार एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले कई सालों तक देश की राजनीति और विकास नीति पर साफ दिखाई देगा। तो क्या कुछ कहना है दर्शकों आपका इस विषय पर? क्या ये फेरबदल जनता के हित में और देश के हित में एक मील का पत्थर साबित हो पाएंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। बाकी इस खबर से इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।